राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है। लिहाजा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लू की चपेट में आ रहे हैं। इस बीच झारखंड स्वास्थ्य विभाग और रांची मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक परामर्श जारी किया गया है कि इस गर्मी से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक तो जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो परामर्श जारी किया गया है उसमें ख़ास बात का उल्लेख किया गया है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी नहीं हो तो 11 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक आप घरों में ही रहें। बहुत कंपलसरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलें। ये तो ख़ास तौर पर ये मेंशन किया गया है। लेकिन आप सोचिए कि 11 बजे से 3 बजे तक जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फील्ड में ही होते हैं, उनके लिए इस तरह की एडवाइजरी को मानना बेहद मुश्किल है। हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह की एडवाइजरी को हर हाल में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको गर्मी से बचा कर रखा जा सके। दूसरी ख़ास बात यह है कि अगर आप गर्मी में निकल ही रहे हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि आपको सूती कपड़े पहनना चाहिए और वो भी ढीले ढाले कपड़े होना चाहिए, बहुत ही बॉडी फिट और बॉडी टच कपड़े नहीं होना चाहिए ताकि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद तौर पर महसूस नहीं हो। साथ में आपको लिक्विड का सेवन करने की ज़रूरत है, जैसे आप छाछ हो सकता है या फिर नींबू पानी हो सकता है, नॉर्मल पानी पी सकते हैं और साथ में आप खीरा हो, ककड़ी हो, इस तरह की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं ताकि पेट आपका खाली नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप एम्प्टी स्टोमक यानी खाली पेट आप बाहर निकलते हैं तो आप लू की चपेट में जल्दी आ जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। लिहाजा खाली पेट तो आपको कतई बाहर नहीं निकलना है और कोशिश ये होनी चाहिए कि 11 बजे से 3 बजे तक आप घरों में ही रहें। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलें। बड़ा और अहम सवाल ये है कि गर्मी में ख़ास तौर पर ORS का घोल जो है बहुत मुफीद होता है, बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। लिहाजा आप इसे रेडीमेड भी खरीद सकते हैं और चाहे तो घर में भी आप नमक, नींबू और चीनी के माध्यम से इसे बना सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए घोल बना करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये लिक्विड आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा, जो कहीं ना कहीं दोनों ही एडवाइजरी में मेंशन किया गया है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि राजधानी रांची में जिस तरह से अभी 38 और 39 डिग्री टेम्परेचर है, जो बढ़कर 41-42 डिग्री तक अल्टीमेटली चला जाता है। अभी से ही इस वक्त जब रांची में इतना कम टेम्परेचर है गर्मी के लिहाज से, वह उसी तरफ डाल्टनगंज और उसमें ख़ास तौर पर आप एक दो ज़िलों का अगर जिक्र कर लें तो गोड्डा में 42 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है। तो इससे आप संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर है और बढ़ेगा और लोगों के लिए और परेशानी का सबब बनेगा। ऐसे में आपको इन तरह के एडवाइजरी, चाहे वो मौसम विज्ञान केंद्र की एडवाइजरी हो या फिर स्वास्थ्य महकमे की एडवाइजरी हो, इसका पालन करना चाहिए और इसके आधार पर ही आप अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि अगर आप लू की चपेट में आ जाते हैं, गर्मी के जद में आ जाते हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये है कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई मिल जाए जो लू की चपेट में हो या बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो धूप की वजह से, तो उसको कम से कम एक ठंडी जगह पर, एक छायादार जगह पर उसको लेटा दें। उसके कपड़े अगर ढीले हों तो उसमें कम से कम हवा आने जाने की जगह हो तो ये बेहतर है। जो टाइट अगर कपड़े पहने हों तो उसको कम से कम हवादार बन सके, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही पूरे बॉडी को कम से कम गर्म ठंडे पानी से उसको साफ़ किया जाए, उसको कहीं ना कहीं ये एहसास कराया जाए बॉडी को कि टेम्परेचर कम हो सकता है। तो ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। साथ में अगर 1 घंटे आप ऑब्जर्वेशन में रखें, उसके बावजूद भी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो पा रही है, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसको तुरंत ले जाएं, उसको हॉस्पिटलाइज कराएं ताकि तुरंत उनका ट्रीटमेंट किया जा सके और उनको कम से कम लू की चपेट से, गर्मी की चपेट से बाहर निकाला जा सके। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके आप लू से, गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी परेशानी आने वाली जो है उससे बचा सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि चाहे मौसम विज्ञान केंद्र की एडवाइजरी हो या स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी हो, तमाम लोगों के पास पहुंच गए होंगे। क्योंकि आज ज़माना 5G का है, एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, तमाम लोगों के पास ये वर्चुअल मोड में ज़रूर होंगे। उन चीज़ों को आप ध्यान में रखें और उन चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि गर्मी से आप खुद को और अपने परिवार की हिफाजत कर सकें। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।